अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से ज़हीर अहमद केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। सईद रिंद की तरफ से बुध को एक चालान पेश किया गया है और आपको बताती चलूँ कि चालान सबसे पहले अदालत में नहीं बल्कि प्रोसिक्यूशन को पेश किया जाता है। प्रोसिक्यूशन उसकी जांच पड़ताल के बाद अगर ये समझती है कि इस चालान को अदालत में जमा करवाना चाहिए तो फिर उसे अदालत में जमा करवाया जाता है। लेकिन जो बुध को चालान पेश किया गया था वो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट थी। सिर्फ उसका टाइटल चेंज करके चालान ज़ेर दफ़ा 173 लिख दिया गया और तकरीबन प्रोग्रेस रिपोर्ट की ही सारी चीज़ें लिख के सबमिट करवा दिया गया, जिस पर आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से एतराज़ आयद कर दिया गया है। और सिंध प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने सईद रिंद साहब के इस चालान पर सवालिया निशान उठा दिया है। सईद रिंद की जानिब से इस केस में बच्ची को अगवा करके मुख्तलिफ मुकामात पर मुंतकिली की दफ़ात के अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की दफ़ात आयद की गई थी, जिनमें मुलजिम को सज़ा 3 से 7 साल तक हो सकती है। यानी कोशिश यही की गई है कि जी अगवाकारों को सज़ा जो है वो हो भी तो कम से कम सज़ा हो। और जो दफ़ात निकाली गई थी वो थी जी अगवा के बाद ज़िना की दफ़ात और कमसन बच्ची को अगवा करके जानी जिस्मानी या कोई भी नुकसान पहुँचाने की दफ़ात थी, जिन पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से एतराज़ उठाया गया है कि ये दफ़ात शुरू से केस में शामिल थी और इनको निकालने के लिए सईद रिंद की जानिब से कोई माकूल वजह पेश नहीं की जा रही। इन दफ़ात का केस में शामिल होना लाजमी है। मज़ीद इस चालान में जो एतराज़ पेश किया गया है वो ये है कि मुल्ज़िमान की जो तहरीरी फ़हरिस्त तैयार की गई थी उसमें ज़हीर गैंग के जो वकील थे राय खुर्रम साहब, जिन्होंने मुबैना निकाह में भी अहम किरदार अदा किया था, उनके मुतालिक लिखा गया था कि जी उनके वेयर अबाउट्स यानी उनके जो कवायफ हैं उनके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। तो प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जी वकील के मुतालिक जो सारी डिटेल्स हैं आप बार काउंसिल को ख़त लिख कर भी ले सकते थे। ये भी एक बहाना ही है। यानी प्रोसिक्यूशन ने इस बात पर भी एतराज़ उठा दिया है और हकीकतन कहा जा सकता है कि प्रोसिक्यूशन ने सईद रिंद साहब को आज आड़े हाथों लिया है। जो इतने वक्त से सिंध पुलिस जो है वो ड्रामे कर रही थी, इनको सीधा करने की आज भरपूर कोशिश की गई है। प्रोसिक्यूशन ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में इस चालान को रद्द कर दिया है और इसमें तब्दीली लाने को कहा गया है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन पर भी फ़र्ज़ करें दबाव डाला जाता है और यही चालान जो है वो आगे पेश होता है और ज़हीर और शब्बीर की ज़मानतें मनसूख हो जाती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा ही मिल पाएगी। लेकिन जो दफ़ात निकाली गई हैं अगर वो लगा दी गई तो फिर मुल्ज़िम ज़हीर को उम्र कैद की सज़ा भी मुतवक्को है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रोसिक्यूशन अपने स्टैंड के साथ स्टैंड करेगी और इन अगवाकारों को सिर्फ 7 साल नहीं बल्कि उम्र कैद की सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफ़िज़।